हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज है दिन सोमवार का और दिन की शुरुआत हो चुकी है पूजा पाठ के साथ। आज सावन का पहला सोमवार है। आप सबको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने के बाद हमने कर ली थी पूजा पाठ। शिवलिंग की पूजा भी मैंने घर पर ही करी थी और शिवलिंग पे जल भी चढ़ा लिया था, क्योंकि आज हम हस्बैंड वाइफ को जाना था बाहर। आज है हस्बैंड की छुट्टी, तो हमें किसी काम से निकलना था। तो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद मैं चली गई थी बाहर। आज है हस्बैंड का और मेरा फास्ट। हमने उठाए सावन के सोमवार के व्रत। मैं आई शाम को 4 बजे वापस घर आने के बाद मैंने पी 1 कप चाय बना के और उसके बाद सीधा मैं लग गई अपने किचन के कामों में। तो ये देखिए, जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, हर हाउस वाइफ की लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है ये बर्तनों का ढेर। क्योंकि बच्चों के लिए मैं खाना वगैरह बना के चली गई थी, तो बच्चों ने खाना वगैरह खा के पूरा सिंक बर्तनों से भर रखा था। तो चलिए जल्दी से इन बर्तनों के ढेर को क्लीन कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने गैस पे चढ़ा दिए थे छोले बॉयल होने के लिए, जो कि मैं सुबह भिगो के गई थी। आज हस्बैंड का मेरा फास्ट है, तो बिना लहसुन प्याज के खाना बनेगा। तो मुझे लगता है कि छोले बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिना छोले, अगर हम छोले बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं, सिर्फ टमाटर की प्यूरी डाल के, तो भी वो काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो चलिए तब तक छोले बॉयल हो रहे हैं, मैं कर लेती हूँ पूरे घर को अरेंज, जो कि बच्चे पूरा घर फैला के गए थे। बेटी गई हुई है इस टाइम ट्यूशन और बेटा गया है अपनी क्लास। तो जो सामान जहाँ पे था बेटी वहीं छोड़ के अपने ट्यूशन चली गई। तो मैंने उसकी सारी चीज़ें अरेंज करी और ये बेडशीट को अच्छे से सेट कर लिया है, क्योंकि जब तक मेरे छोले बॉईल होंगे तब तक मैं घर के काफ़ी काम निपटा लूँगी। और अब बारी आ चुकी है शाम की झाड़ू लगाने की। तो पूरे घर में मैं लगा लूँगी अच्छे से शाम की झाड़ू। ये कुछ प्लांट मैं हल्की धूप के लिए बाहर रख के गई थी, तो अब मैं इन्हें ले आई हूँ अंदर और उन्हें रख दूंगी उनकी जगह पे। उसके बाद मैं आ गई हूँ बेटे के रूम में। बेटा भी अपने रूम को ऐसे ही फैला के अपनी क्लास चला गया है, तो जल्दी से मैं इस रूम को भी क्लीन करूँगी और बेड को अच्छे से अरेंज कर दूँगी। झाड़ू लगाने के और दोनों रूमों को अरेंज करने के बाद मैं आई हूँ फिर से किचन में छोलों में लगाने के लिए तड़का। छोले बॉयल हो चुके हैं, अब मैं करूँगी तड़के की तैयारी। तड़के के लिए मैंने काटी है 2 से 4 हरी मिर्च और बना ली है टमाटर की मिक्सी में प्यूरी। मिक्सी में टमाटर की प्यूरी का अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब लगा लेंगे जल्दी से छोलों में तड़का। छोलों में मैं डालूंगी 2 से 3 तेज़पत्ता। तेज़पत्ते से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। यहाँ पे मेरा तड़का रेडी हो गया है। अब इस तड़के को मैं डाल दूंगी वापस से प्रेशर कुकर में और लगा लूंगी 2 से 3 सेम आंच पे सीटियाँ, ताकि छोले अच्छे से गल जाए और मसाला अच्छे से सब्जी में पूरी तरह से मिक्स हो जाए। बेटी को खाने थे छोले के साथ चावल, तो इसलिए मैंने थोड़े से चावल धो के रख दिए हैं और पानी में भिगो के रखे हैं, ताकि आधे घंटे बाद मैं उन्हें सीटी लगा सकूं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ ये विंडो के शीशे क्लीन करने के लिए, जो कि बहुत गंदे हो रहे हैं। तो चलिए कॉलिन और न्यूज़पेपर की हेल्प से इन्हें कर लेते हैं क्लीन। उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ पे कपड़ों पे प्रेस करने।
क्योंकि सुबह हस्बैंड के ऑफिस जाने के लिए भी कोई ड्रेस प्रेस नहीं थी और बेटे के स्कूल के लिए भी मुझे ड्रेस प्रेस करनी थी और बेटे की एक ड्रेस भी मुझे प्रेस करनी थी जो कि वो क्लास पहन के जाता है। जब तक सेम आंच पे छोले पे सीटियां लगेंगी तब तक मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ ऐसे काम है जो गर्मी में करने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर करने तो पड़ेंगे क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दीबाजी में ये सारे काम रह जाते हैं। तो इसीलिए मैं सारे कपड़े शाम को ही प्रेस करके हैंगर में लगा देती हूँ ताकि सुबह मेरा काम आसान हो जाए। क्योंकि रोज़ के इतने कपड़े प्रेस करना मॉर्निंग में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और अगर ये सारे काम शाम को करके रख ले तो सुबह बहुत आराम मिलता है और जल्दीबाजी भी नहीं होती है। चलिए सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। चेक कर लिए हैं अपने छोले जो कि बहुत अच्छे से बन चुके थे। छोलों को मैं ट्रांसफ़र करूँगी कढ़ाई में और अब फटाफट से इन चावलों में लगा दूँगी 2 सीटी क्योंकि बेटी को ट्यूशन से आने के बाद चावल और छोले खाने हैं। और उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा। आटा मैं थोड़ा सा लगाऊंगी पूरियों के लिए क्योंकि आज मैं बनाऊंगी छोलों के साथ पूरी। क्योंकि छोले पूरे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, खासकर तब ज़्यादा अच्छा लगता है जबकि हमारा व्रत हो। तो चलिए फटाफट से आटा लगा लेते हैं पूरी के लिए। उसके बाद मैं इस आटे को रख दूंगी रेस्ट करने के लिए। क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद मुझे आज जाना है अपने भाई के घर। वहाँ पे आज एक छोटा सा प्रोग्राम कह लीजिए या शगुन कह लीजिए जो एक बच्ची का होता है। क्योंकि आज मेरी गुड़िया रानी जो कि भाई की छोटी बेटी है 6 मंथ की हो चुकी है, तो आज हमें करना था इसके अन्नप्राशन का नेक। आज हमें इसे अन्न चटाना था और ये जो एक नेक होता है जिसमें कि सारी चीज़ें रख दी जाती हैं और ये देखा जाता है कि बच्चा पहले किस चीज़ को उठाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें रख दी थी। तो देखिए हमारी गुड़िया रानी ने सबसे पहले क्या चूज़ करा। सबसे पहले उसने चूज़ करी भागवत गीता, मतलब उसने उसको हाथ लगाया। उसके बाद उसने लगाया इस बुक्स को हाथ। इसका मतलब कि वो बच्चा बहुत पढ़ाई करने वाला बच्चा बनेगा, ऐसा कहते हैं, बाकी नहीं पता। उसके बाद गुड़िया को दिखे ये पैसे, तो उसने सोचा चलो इसे भी उठा लिया जाए। इसके बाद हमने उसे थोड़ा थोड़ा अन्न चटाया। मीठे में थोड़ी सी खीर बनाई थी और ये मीठे पुए बनाए थे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।